लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर अरसुर रघुपति कीनी बाहोश बढ़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहे श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहि जब कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भई सब जग जा जुग सहित जो जन पर भानो लील्यो ताय मधुर बल जानो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई जल दिलांग गई अजर जन दुर्गम काज जगत के जेते सुगमय अनुग्रह तुम्हारे जेते राम द्वारे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिन पैसारे तब तुग लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षकाओ आपन तेज समारो या पे तीनों लोग हाकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम नासे रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट नहीं हनुमान छुड़ावे मन कर्म ध्यान जोल अपर राम तपस्वी राजा तन के काज सकल तुम और मनोरथ जो कोई लावे सोई में जीवन बल पावे चारों जग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत साधु संत के तुम रखवारे यशोन कंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता यशोवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे माता सदा रहो रघुपति के तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरे भक्त और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटई मिटई सब पीरा जो तुम्हारे हनुमत बल जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव जो सत बार पाठ कर कोई छूटई बंद महा सुख होई जो ये पढ़ हनुमान चालीसा होय सीता की गौरीता तुलसीदास सदा चेरा की जयनाथ हृदय मोडेरा पवन तनया संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर पवन सुत हनुमान की जय। हेलो श्री राधे श्री राधे हेलो हेलो पीता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पीता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजधारी माथे पे सिंदूर सोहे मूस की सवारी माथे पे सिंदूर सोहे मूस की सवारी अंधन को आँख देते अंधन को आँख देते कोढ़न को काया बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया जय गणेश जय गणेश देवा माता जग पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जग पार्वती पिता महादेवा हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डू को भोग लगे संत कर सेवा
सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल की जो सेवा, सूर्य श्याम शरण आए सफल की जो सेवा। जय गणेश जय
नित्यम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान बोधितमीशं गिरीशं करालं महाकाले कालं प्रपालं गुणागार संसारे पारं नतोऽहम् तुषारार्क संकाशे घोरं गभीरं मनोभूतमूलिकभाषी शरीरम् स्तर मौल कल्लोल नीचारो गंगा लशद भ्राल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं वृषनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चरमारं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं भजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रियशूल निर्मूल नवशूल पाणे भजेऽहं भवानी पतिभाव्यगभ्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्तोह मोहा पुहारी प्रसीद प्रसीद नन्दधारी नयावधयो मानाथ पादारे विन्दं भजन्ति न लोके परेव नराणाम् नताव सुखम शान्ति संतापो नाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूता देवासम न जानामि योगं जपमुनेव पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा सप्यतोऽहम् जरा जन्म दुख दत्तातव्य मानव प्रभु पाए आपन्न मानी से संभो जरा जन्म दुःख दातव्यमानं प्रभु पाहि आपन्न मामि से संभो प्रभु पाए आपन्न मानी से संभो प्रभु पाहि आपन्न मामि से संभो रुद्राष्टकमिन्दं प्रोक्तं विपणे हर्तोस्य ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भो प्रसीदत् बोले शंकर भगवान की जय हे ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के प्रतीक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी हे ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई जय अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो दूध पोत धन धान से वंचित रहे न कोई आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश आशा तेरे धाम की बनी रहे ममईस आप से हमें बचाइए करके दया निधान अपना भक्त बनाकर हमको करो निहाल दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार हृदय में धैर्य वीरता सबको दो करतार नारायण तुम आप हो आप मोचन आप दूर करो अपराध सब कर दो भव से पार हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान साधु संग सुख दीजिए दया धर्म का दान दीजिए दया धर्म का दान दीजिए दया धर्म का दान बोलिए कैलाशपति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव हरे महादेव बोलो ना प्यार से
हर हर महादेव। एक बार और भाव से हर हर महादेव। माँ ने इंतजार किया 3 दिन तक। तीसरे दिन तक वो थोड़ा थोड़ा मंदिर टेढ़ा होने लगा और काशी विश्वनाथ उस मंदिर में आकर के विराजमान नहीं हुए, क्योंकि बेटे को अहंकार हो गया था। भगवान अहंकार का भोजन करते हैं। अहंकार किसी में भी हो जाए, राजा महाराजा कोई भी क्यों ना हो, उसका तोड़ देते। नारद जी जैसे का तोड़ दिया, रावण जैसे का तोड़ दिया, किसी का अहंकार नहीं रखते। मंदिर टेढ़ा हो गया, विश्वनाथ मंदिर में नहीं आए। माँ ने कहा तू मेरे दूध से ऋण हो नहीं सकता। ये आकाशवाणी हुई, ये मंदिर खंडित हो चुका है, अब इसमें पूजा कभी नहीं होगी। अभी भी वो मंदिर विराजमान है और टेढ़ा है। कभी काशी जाओ तो मणिकर्णिका घाट पर देखना जाकर, टेढ़ा मंदिर खड़ा है अभी भी। सूचना देता है कि कभी बेटा अपने माता पिता से ऋण नहीं हो सकता। बोलिए शंकर भगवान की जय। और माँ के दूध से तो कदापि नहीं। हाँ, थोड़ा सा कर्जा उतर जाता है अगर जो बेटा अपने माता पिता की श्रद्धा से सेवा कर लेता है तो, और नहीं करता तो ऐसे बेटों का होना ना होना सब बराबर है। कोई भी माँ कहती है ऐसे बेटे को जन्म देके कि इससे तो मैं बांझ रह जाती तो अच्छा था, बेटा नालायक निकले तो। अपने माता पिता की सेवा भगवान की सेवा है, क्योंकि भगवान ने सोचा मैं कहाँ कहाँ इतनी मैं सृष्टि रचता हूँ, मैं कहाँ कहाँ किसकी देखभाल करूंगा। माता पिता के रूप में साक्षात भगवान होते हैं घर में। अगर मानो तो, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है भैया, संसार में कुछ नहीं, संबंध है ही है। बोले शंकर भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक दिन माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ सिंहासन पर विराजमान थे और ब्रह्मा जी सोच रहे हैं बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं और वो सब देवताओं को और सबको परेशान करते हैं, दुखी करते हैं। उनके डर से देवता लोग इधर उधर भागते फिरते हैं। ब्रह्मा जी ने महेश्वर से कहा कि कोई ऐसा उपाय किया जाए कि देवी रुष्ट हो जाए। उस समय शुंभ और निशुंभ नाम के दैत्य दोनों ज्यादा प्रभावशाली थे, उनके डर से सब दुखी थे। ये पीछे से आवाज आ रही है। मैं बोलती हूँ वही पीछे से आवाज सुनाई देती है, डबल आवाज आ रही है। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया कि महादेव आप किसी तरह देवी को रुष्ट कर दें, क्योंकि ये शुंभ निशुंभ है ना, इन्होंने ऐसा ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता कोई भी मनुष्य हमें ना मार सके। कौन मारे? जो अयोनिजा पुरुष हो, उसके स्पर्श जो स्त्री हो और उससे स्पर्श स्त्री पैदा हो, वो हमें मारे। ब्रह्मा जी ने कहा यह कार्य तभी हो सकता है जब आप देवी को रुष्ट कर देंगे। महादेव लीलाधारी हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अपने भक्तों का कष्ट हरने के लिए बाबा कुछ भी करते हैं। माता वाम भाग में विराजमान थी। विश्वनाथ ने कहा तुम कितनी काली हो। काली कह के हंस गए और ये बात माँ को दिल पे लग गई। कहने लगी जब आपको मेरा ये वर्ण पसंद नहीं था तो आपने अब तक कहा क्यों नहीं? काला रूप मेरा तुम्हें पसंद नहीं है तो पहले बताना चाहिए था। भोलेनाथ बोले तुम तो छोटी सी बात पर बुरा मान गई, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। माँ ने कहा नहीं,
अब मैं इस काले रूप का त्याग करूंगी, मुझे तपस्या करने की आज्ञा दे दे। क्योंकि बिना पति की आज्ञा के कोई भी कार्य तपस्या या पूजा करते हैं तो वो लगती नहीं। तो आप मुझे आज्ञा दें। भगवान भोलेनाथ समझा रहे हैं कि इस रूप को तो तुम वैसे भी अपने आप ही कम हो गई आवाज बदल सकती हो, मैं बदल दे सकता हूं, लेकिन मैं बदलूंगा तो यह हो जाएगा कि विश्वनाथ वैसे तो वीतराग हैं, बैरागी हैं, और वही काम प्रद शक्ति प्रभावित हो जाएगी। इसलिए कि मैं नहीं बदलूंगा, तुम खुद बदल सकती हो। माता ने कहा मैं खुद नहीं बदलूंगी, मैं तपस्या करके, ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त करके ही इस रूप का बदलूंगी। ये माइक आज सही नहीं है, कल ठीक था, आज आवाज खींच रहा है भाई ये। तो ब्रह्मा जी तुरंत आ जाएंगे और तुम अपने रूप को बदलवा लेना। माँ ने कहा मैं ऐसे नहीं बदलवाऊंगी, मैं स्वयं तपस्या करूंगी, मैं मेहनत करके ही अपने वर्ण का बदलाव करूंगा। भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, आपको तप प्रिय है तो तप तो मुझे भी प्रिय है, और आप तपस्या करने के लिए जा सकती हैं। माँ तपस्या करने हिमालय पे गई, जहाँ उन्होंने पहले तपस्या की थी, और भोलेनाथ ने भी वहाँ तपस्या की। गंगा के उद्गम पे माँ ने जाकर के तपस्या की व्यवस्था की, और जो गहने जेवर थे वो सब त्याग दिए, और अपने माता पिता से भी आज्ञा ली और तपस्या करने के लिए बैठ गए। मैं क्या करूं, ये आवाज तो मुझे परेशान कर रही है। हाँ, डबल आ रही है, देखो। पीछे से आवाज आती है, गूंजती है। हाथ पांव स्तंभित हो गए, हाथ पांव काम करने बंद हो गए, आगे बढ़ न सका, वो हिल भी नहीं सका, और उसकी भूख प्यास जो थी वो भी विदा हो गई। शेर ने माँ की कृपा समझी और वहां माँ की सुरक्षा के लिए बैठ गया। अपने हिसाब से वो माँ की रक्षा करने लगा। बहुत समय व्यतीत हो गया। तपस्या करते करते एक दिन ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहने लगे, देवी आपको क्या चाहिए? आपको भी कुछ जरूरत है जो आप इतना कठोर तपस्या कर रही हैं? आप तो समर्थ हैं, आप तो सब कुछ आपकी तपस्या करके तो सब फल प्राप्त करते हैं, सबको सफलता मिलती है आपकी तपस्या करके, पर आप क्यों तपस्या कर रही हैं? माँ ने कहा कि मैं अपना वर्ण चेंज करना चाहती हूँ, अपना वर्ण ये काला रंग है इसको बदलना चाहती हूँ, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो आप स्वयं कर सकती थी, कि स्वयं नहीं करना था। आप मेरे पिता के पिता हैं, यानी मेरे दादाजी हैं। मैंने आपकी तपस्या की, आप ही मेरा वर्ण बदल दें। ब्रह्मा जी ने कहा तुम काली से गोरी हो जाओ, और माँ गौरी बन गई। और उनकी त्वचा से जो काला जो रंग निकला, जो एकदम काला वर्ण जो उतरा, उससे कौशिकी नाम की काली प्रकट हुई। बोले कालिका मैया की जय हो। वो अष्टभुजी खड़ग त्रिशूल हाथ में भयंकरा
ऐसी उत्पन्न हुई और माँ से पूछने लगी हमें आज्ञा दो। माँ ने कहा सुम्ब निशुम्ब का वध कर दो। उन काली ने जाकर के सुम्ब निशुम्ब रक्त बीज जो थे उसके सहायकर सबका वध कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरे हरे महादेव। इसमें फिर गड़बड़ हो गई। कल बिल्कुल सही चला था ये माइक, आज फिर पता नहीं क्या कर दिया। शुरू से ही समस्या इनमें चली आ रही है। माता रानी गौरी हो गई और फिर वहां से कुछ दिन और तपस्या की और उस शेर को साथ लेकर के कैलाश पे आई और महादेव से कहा कि मैं ये उपहार में लेकर के आई हूँ। महादेव ने कहा कि आप उपहार लाई हैं तो ये मुझे भी प्रिय है और आज से ये गणेश्वर हो गया। अपना गणेश्वर महादेव ने उस शेर को बनाया और माँ सिंह वाहिनी का वाहन है। बोलिए माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय। एक भजन बोल लो जब तक ठीक हो। माता रानी का एक भजन। गुलाबी उनके होठ हैं, गोरी मेरी मैया है, गुलाबी उनके होठ हैं। कैसे ना चलेगा उनके आगे आगे, दिल होगी बड़ी मुश्किल। कैसे ना चलेगा उनके आगे आगे, दिल होगी बड़ी मुश्किल। गोरी मेरी मैया है, गुलाबी उनके होठ हैं, गोरी मेरी मैया है, गुलाबी उनके होठ हैं। कैसे ना चलेगा उनके आगे आगे, दिल होगी बड़ी मुश्किल। कैसे ना चलेगा उनके आगे
रानी की जय हो। मैया कहने लगी कि आज मैं धन्य हो गई, आपके आने से मैं कृतार्थ हो गई। प्रभु आपने आज यहाँ आगमन किया, उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। महादेव बड़े प्रसन्न हुए और जहाँ उन्होंने स्नान किया वो हर तीर्थ के नाम से वो जगह प्रसिद्ध हो गई। बोले उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिर वही कुछ देर बाद भुवन स्वरूप, इतने सुंदर स्वरूप में जमुना के तट पर ही भोले बाबा प्रकट हो गए। अति सुंदर स्वरूप है, जटाएं बड़ी हुई हैं, त्रिपुंड लगा है, हाथ में डमरू है और कभी नृत्य करते हैं, कभी हंसते हैं, कभी क्रोध करते हैं, कभी चुप हो जाते हैं। और जो ऋषि मुनि हैं ना, उनके आश्रमों में घूम रहे हैं, कभी इस आश्रम कभी उस आश्रम, सब ऋषियों के आश्रम में ऋषि मुनियों को में जा रहे हैं। उनके सुंदर स्वरूप को देख करके ऋषि पत्नियां मोहित हो गईं और उनके पीछे पीछे चलने लगीं। ऋषियों ने कहा, तुम ऐसे दिगंबर घूम रहे हो, इतने सुंदर स्वरूप में घूम रहे हो, हमारी पत्नियां पतिव्रता हैं और उनके अंदर काम का संचार पैदा कर रहे हो, तुम लिंग रूप हो जाओ। ऋषियों ने शाप दे दिया। भोले बाबा अंतर ध्यान हो गए उस समय और फिर कुछ दिन बाद जाकर के अमरकंटक पर लिंग रूप भगवान महेश्वर हो गए। बोलिए अमरकंटक नाथ की जय हो। अमरकंटक पे भगवान लिंग रूप हो गए। फिर उनकी जटा से नर्मदा प्रकट हुई। नर्मदा जो हैं उनकी जटा में से प्रकट हुई और उसमें कहते हैं ना कि नर्मदा में जितने कंकर हैं वो सब शंकर हैं। लिंग बाण लिंग के रूप में भगवान उसमें प्रकट हुए और नर्मदा में जितने कंकर हैं वो सब शंकर हैं। और इसी तरह गंडकी नदी में यानी नारायणी नदी में जितने भी पत्थर हैं वो सब शालिग्राम हैं। एक बार माता ने भी श्राप दिया था। एक बार सब देवताओं के साथ भगवान नारायण कैलाश पे मिलने के लिए आए महादेव से। सब देवता साथ हैं, ब्रह्मा जी साथ में, सब देवता खड़े हुए हैं और नारायण जैसे कैलाश पे अपने गरुड़ से उतरे, भोले बाबा ने देखे और गले लगा लिए। और गले लगाए तो ऐसे तन्मय हो गए दोनों के दोनों, एक दूसरे से गले लग के ही रह गए, वो हट ही नहीं रहे। इतना प्रेम आपस में है उनमें, गले लगे तो लगे ही रह गए, हट ही नहीं रहे। और माता पार्वती खड़ी हैं, वो उनको अर्घ देना चाहती हैं, पैर धोना चाहती हैं, आचमन करा के भोजन कराना चाहती हैं, उनका सत्कार करना चाहती हैं। खड़ी खड़ी देख रही हैं वो, लेकिन वो दोनों आपस में इतने तन्मय हैं कि उनकी तरफ देख भी नहीं रहे। गौरा मैया ने कहा, क्या तुम पत्थर की तरह आपस में चुपटे हुए हो? पत्थर हो जाओ। पत्थर होने का शाप दे दिया। महादेव हंसे और कहने लगे, पर्वत नंदिनी को अपना पति पत्थर रूप में भी प्रिय है। देखो, पत्थर होने का शाप दे दिया। माता प्रसन्न हुई और कहने लगी कि आप दोनों मृत्यु लोक में पत्थर होंगे जरूर, लेकिन पूज्य होंगे। आपका सब सेवा सत्कार करेंगे। मंदिरों में आपकी जो बाणलिंग मूर्ति है उसकी और आपकी शालिग्राम मूर्ति की सेवा ज़्यादा महत्वदायी होगी। और मूर्तियां मंदिरों में होती है, उससे ज़्यादा शालिग्राम की महत्वता ज़्यादा होती है। और भोलेनाथ की शिवलिंग की ज़्यादा होती है। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। देवता हमेशा
जब दैत्य बढ़ जाते हैं, कहते जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। देवता बहुत, देवताओं को दैत्य लोग बहुत परेशान करने लगे, दुखी करने लगे, देवता इधर उधर छुपने लगे, तो नारायण की शरण में गए। नारायण की शरण में गए तो नारायण ने कैलाश के समीप आकर के एक गड्ढा खोदा और उसमें अग्नि स्थापित करके आहुति देने लगे और उन्होंने भगवान महेश्वर की एक सहस्त्र कमल से पूजा करने की विचार बनाया। 1 सहस्त्र यानी 1000 कमल उन्होंने पहले ही रख लिए अपने पास और महेश्वर का एक नाम बोलते थे और 1 कमल पुष्प चढ़ा देते थे शिवलिंग पर। इसी तरह वो पूजा सहस्त्र कमल से कर रहे थे। महादेव ने 1 कमल छुपा लिया, अदृश्य रह के दिखाई दिए नहीं, और उसमें से 1 कमल छुपा करके रख लिया। जब अंतिम कमल की बारी आई, अंतिम पुष्प की बारी आई, अंतिम नाम की बारी आई, तो वो पुष्प नहीं था वहां। नारायण ने इधर उधर देखा लेकिन पुष्प दिखाई नहीं दिया। किसी को बुला सकते नहीं थे, गरुड़ को आवाज नहीं दे सकते थे, संकल्पित पुष्प चढ़ा नहीं सकते थे। संकल्प से जो पैदा, माया के से जो पैदा हुआ कमल का पुष्प, उसको भगवान महेश्वर की सेवा में नहीं ले सकते थे। सोचने लगे करें तो करें क्या, आवाज लगाएंगे तो पूजा खंडित होगी। अब ऐसा जिस पुष्प से वो पूजा कर रहे थे वो आसपास मिलना भी नहीं था, ऐसे सुंदर कमल के पुष्प थे। थोड़ी सी देर नारायण ने सोचा, फिर सोचने लगे कि मुझे सब पुंडरी काछ कहते हैं, कमल नेत्र कहते हैं। और ये सोच करके भगवान नारायण ने अपना एक नेत्र निकाला और महादेव के ऊपर अर्पित कर दिया। महादेव को अर्पित कर दिया अपना नेत्र निकाल के कि मेरे नेत्र कमल के समान हैं। और उसी समय इतना प्रकाश वहां प्रकट हुआ कि हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाए तब भी ना हो, और जटा जूटधारी गंगाधर महेश्वर वहां प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। भोलेनाथ प्रकट हुए और नारायण को उठा करके अपने हृदय से लगाया और कहा कि आपको भी कुछ पूजा अर्चा करने की जरूरत है, आप तो समर्थ हैं, आप तो मुझसे अभिन्न हैं, आप हैं सो मैं हूं सो आप हैं, फिर आप किस लिए पूजा कर रहे हैं। नारायण ने कहा कि देवताओं को दैत्य बहुत परेशान कर रहे हैं और आप कोई अस्त्र प्रदान करें जिससे उनका पराभव हो सके। भगवान विश्वनाथ ने अपने शरीर से चक्र प्रकट करके और नारायण को दिया और कहा ये तुम्हारे संकल्प के इशारे से चलेगा, तुम मन में स्मरण करोगे इसका तो तुरंत तुम्हारे पास होगा, ये सदा तुम्हारे साथ रहेगा, मेरे और आपके भक्तों को कभी कष्ट नहीं देगा, उनकी रक्षा करेगा। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते। माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले।
ध्यान तेरा रख ले मन में वो जग से मुक्ति पाए, बाबा जग से मुक्ति पाए। जो ध्यान तेरा धर ले मन में वो जग से मुक्ति पाए, वो जग से मुक्ति पाए। भव सागर से उसकी नैया, भव सागर से उसकी नैया, तू पल में पार लगाए, तू पल में पार लगाए। भव सागर से उसकी नैया, भव सागर से उसकी नैया, तू पल में पार लगाए, तू पल में पार लगाए। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। शिव शंकर तेरी माया जग में शिव शंकर डमरू वाले, ओ दुनिया के रखवाले, शिव दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले। है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी, बाबा तेरे जैसा वरदानी। है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी, तेरे जैसा वरदानी। वो नित्य सुमिरन करते हैं बाबा ज्ञानी मुनि और ज्ञानी, बाबा मुनि और ज्ञानी। वो नित्य सुमिरन करते हैं बाबा मुनि और ज्ञानी, बाबा मुनि और ज्ञानी। जो ध्यान तेरा धर लेता, जो ध्यान तेरा धर लेता, उसका बेड़ा पार लगाए। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले।
नाम के यक्ष रहते थे। वो बहुत अच्छे शिव भक्त थे। जब उनका प्राणांत हो गया उसके बाद उनके पुत्र था एक गुणभद्र, उसके कोई संतान नहीं हुई। और फिर उसने विश्वनाथ की बहुत आराधना की, तपस्या की, तब जाकर के एक पुत्र पैदा हुआ और उस पुत्र का नामकरण संस्कार हुआ तो हरिहर नाम रखा गया। हरिहर नाम का जो पुत्र था वो शिव कृपा से प्राप्त हुआ था उनको, तो शिव की पूजा में ही लगा रहता था। वो शुरू से जन्म जात वो शिव भक्त था। जब छोटे छोटे बच्चों के साथ वो खेलता था ना, तो धूली का ही शिवलिंग बना लेता था। धूल को इकट्ठा किया और शिवलिंग बनाया और घास पत्ते और ये सब फूल पत्ते घास ये उठाई और उन्हीं से पूजन कर लेता था। पर उसको एक बूंद पानी भी नहीं पिलाया जा सकता था बिना पूजन किए। पूजन किए बिना वो कुछ मुंह में नहीं लेता था, ऐसा उसका नियम था। जो उसके साथ में खेलने वाले बच्चे थे ना, उनके भी उसने अपने आप ही नामकरण संस्कार कर रखा था। उनके माता पिता ने क्या नाम रखा इससे कोई मतलब नहीं था उसको। किसी को नीलकंठ कह के बुलाता था, किसी को श्रीकंठ कह के बुलाता था, किसी को धूर्जटी कह के बुलाता था। उनके माता पिता कहते थे हमारे बच्चे का ये नाम नहीं है, तू ऐसे क्यों नाम लेता है, नाम बिगाड़ता है। पर उसको कुछ किसी से कोई मतलब नहीं था, कौन क्या कहता है वो सुनता ही नहीं था। उसने अपने हिसाब से ही नाम लेकर के अपने साथी को बुलाना है। जब कभी उसको जल धारा दिख जाती थी, जल बरसता था तो जल की धारा दिख जाती थी तो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता था, गंगाधर गंगाधर गंगाधर, ऐसे चिल्लाता था और बड़ा प्रसन्न होता था। और जब कभी बादल गरजते थे ना, बादलों की गर्जन सुन के वृषभ ध्वज तुम कहाँ हो नाथ, वृषभ ध्वज करके ऐसे चिल्लाता था। सोते सोते कभी कभी रोने लग जाता था, कहता था मेरे स्वामी हर तुम कहाँ हो, प्रभु कहाँ हो, मुझे छोटे से शिशु पे कृपा करो, हे नाथ कहाँ हो, मुझे दर्शन दो, मुझ पे कृपा करो। सोते सोते बोलने लग जाता था, हे उमापति, हे महादेव आप कहाँ हो, इस तरह पुकारता था सोते सोते। उसके पिता बहुत परेशान थे, वो बहुत समझाते थे कि पुत्र तुम्हारा ये कार्य नहीं है, ठीक है तुम शिव भक्त हो पूजा करो, लेकिन तुम्हें गृहस्थ में भी ध्यान देना चाहिए। वो पिता की बात भी नहीं सुन पाता था, समझ नहीं पाता था। शिव के अलावा उसका और कोई काम नहीं था, शिव ही शिव, शिव ही शिव। एक दिन उसके पिता ने उसको समझाया कि पुत्र हम यक्ष हैं और हमारी रक्षा में ही ये सारी भूमि रहती है। तुम्हें वैष्णव जो कुबेर जी हैं उनके लिए कर, तुम्हें वैष्णव कुबेर से, अलकापुरी के राजा से संपर्क करना चाहिए, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए जाकर के। तब इतनी बात, कुबेर का नाम सुन करके ही वो खुश हो जाता था। कहता था पिताजी वो अलकापुरी के राजा कुबेर मुझे मेरे स्वामी के पास लेके जाएंगे ना, मुझे उनके दर्शन कराएंगे ना, आप बताओ ना पिताजी, मुझे उनके दर्शन कराएंगे ना, वो अलकापुरी के राजा जो कुबेर हैं मुझे उनसे मिलवा दो, वो मेरे स्वामी के दर्शन करा देंगे। इस तरह से शिव का नाम कहीं भी या शिव की कोई भी इसको चिन्ह मिल जाता था, उसी से वो व्याकुल हो जाता था। एक दिन घर से अकेला निकल पड़ा, रात्रि को ही हिमालय के जंगलों में जाकर के रास्ता भटक गया। उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी इच्छा थी वाराणसी जाने की।
झंझना क्यों रहा है, आवाज झंझना आ रही है। रात में ही निकल पड़ा। अब उसको कहीं रास्ता दिखाई नहीं दिया तो आर्त पुकार करने लगा, आत्मा से चिल्लाने लगा, रोने लगा, हे हर, हे स्वामी, हे मेरे नाथ, हे महेश्वर, आप कहाँ हैं? और मैं अनाथ हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं रास्ता भटक चुका हूँ। हे प्रभु, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कहाँ जाऊँ? आप ही समर्थ हैं। हे महेश्वर, मुझे आप ही अपने काशी पहुँचाइए, मैं नहीं जानता काशी का रास्ता, आप कैसे पहुँचाएंगे? आप ही मुझे अपनी काशी पहुँचाइए। और ये कहते कहते उसने नेत्र बंद कर लिए। भगवान महेश्वर को रिझाने के लिए इतना काफी है। उसके नेत्र बंद हो गए। कुछ देर बाद जब उसने नेत्र खोले तो उसने अपने आप को एक शहर में देखा। वहां ना कोई पहाड़ का, कोई पर्वत का चिन्ह नहीं था। और वहां उसने देखा कि वहां सभी लोग घूम रहे हैं, सबके मस्तक पे त्रिपुंड है, रुद्राक्ष की माला पहने हैं, सब हर हर महादेव कह रहे हैं। उसकी समझ में आ गया कि मेरे प्रभु ने मुझ पर कृपा की और ये काशी में मुझे पहुंचा दिया। मणिकर्णिका घाट पे वो जाकर के बैठ गया और भगवान महेश्वर का ध्यान करने लगा। उसने सोच लिया, अब मैं यहां से नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं रहूंगा। नंदन वन में उसने अपनी तपस्थली बनाई और वहां तपस्या करने लगा। दीर्घ काल तक तपस्या उसने की। उसके शरीर में केवल अस्थि मात्र रह गए, हड्डी हड्डी रह गई, इतनी उसने तपस्या की। एक दिन महादेव और पार्वती अपनी नगरी में घूमने के लिए निकले। मां पार्वती ने कहा, उनको बहुत दया आई उस पर और कहने लगी, स्वामी, ये बालक कब से तपस्या कर रहा है, आपकी आराधना कर रहा है, इस पे कृपा कीजिए। महादेव वृषभ से उतर पड़े, कूद पड़े और उसको हाथ का स्पर्श किया। उसका जैसा शरीर हष्ट पुष्ट था वैसा ही हो गया और खड़ा होकर के काफी देर तक उनकी तरफ देखने लगा। जिनकी आराधना कर रहा है वो आराधक सामने खड़े हैं। चरणों में गिर करके प्रणाम किया उसने। भगवान विश्वनाथ ने कहा कि तुम आज से यहाँ के अन्नदाता, प्राणदाता, ज्ञानदाता के अधिकारी हुए। सबको तुम इन चीजों का अधिकार हमने तुम्हें दिया। और जो मैं तारक मंत्र देता हूं ना, जिन प्राणियों के जो मर जाते हैं उनके कान में तारक मंत्र देता हूं, उसकी सारी व्यवस्था तुम्हारे हाथ में है। वो सारी व्यवस्था तुम करोगे। और जो लोग पाप कर्म करते हैं यहाँ काशी में आकर के, उनको दंड भी तुम दोगे। तुम्हारा नाम दंडपाणी हुआ आज से। और तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं निवास करो। इसमें आवाज फट सी रही है, उससे गले में भी असर पड़ रहा है।